सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात, इसराइल का ईरान पर दोबारा हमले का मंसूबा, दुश्मन की साजिश बेनकाब, ईरानी फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। हौसियों ने इसराइल जाने वाला बहरी जहाज बौराए आहमर में गर्क कर दिया। इसराइल ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ईरानी सदर ने तफसीलात बयान कर दी। ट्रंप इसराइल को ईरान पर मजीद हमलों की इजाजत दे सकता है। इसराइली हुक्काम पुरुमीद। अमरीकी A-10 थंडर बोल्ट तैयारे मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया की फजाई निगरानी पर मामूर। दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाऊंगा, अमरीकी सदर का बयान। सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात, गजा में जंगबंदी का ऐलान ना हो सका। आजाद फलस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी। नेतन्याहू का 2 रियासती हल से इनकार। इसराइल ने बिलाखिर गजा के जेर कब्जा इलाके खाली करने पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास का इसराइली फौजियों के खिलाफ मजीद हमले जारी रखने का ऐलान। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से ईरान पर दोबारा हमला करने के मंसूबे के पेश नजर ईरानी फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। ईरानी टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप दोबारा हमले के मामले पर इसराइल के साथ दिखाई देते हैं। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात धोखा है और सब पहले से तयशुदा है। ईरानी टीवी का कहना है कि ईरान ने मुमकिन खतरात के हवाले से भरपूर तैयारियां कर ली हैं, जबकि ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज्यादा सख्त होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के मुशीर जनरल याहिया रहीम सफ़वी का कहना है कि ईरान ने हर सूरत और मुमकिनात के लिए तैयारी कर ली है और खुफिया जगहों पर हजारों मिसाइल और ड्रोन्स दिफा के लिए मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल के साथ जंग में कुद्स फोर्स, नेवी और आर्मी को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया था। ईरानी मीडिया का इस हवाले से कहना है कि तमाम खतरात से निपटने के लिए ईरान की फौजी तैयारियां मुकम्मल हैं, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने कहा है कि अगर जारियत की गई तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज्यादा शदीद होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप एक बार फिर इसराइल की हिमायत में सामने आए हैं और उनकी नेतन्याहू से हालिया मुलाकात को पहले से तयशुदा ड्रामा करार दिया जा रहा है। ईरानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक मुल्क के खुफिया मकामात पर हजारों मिसाइल और ड्रोन्स बिल्कुल तैयार हैं। इस बार जंग में कुछ फोर्स, नेवी और आर्मी को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब यमन में हौसी अक्सरती जमात अंसारुल्लाह की जानिब से दावा किया गया है कि उसकी जानिब से बहराए आहमर में निशाना बनाया गया बहरी जहाज समुद्र में गर्क हो गया। हौसियों के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि फौज के हमले में मैजिक सीज नामी जहाज समुद्र में मुकम्मल गर्क हो गया। इस जहाज की कंपनी ने 12 मकबूजा फलस्तीनी बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी की। माल बरदार बहरी जहाज को बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और रिमोट कंट्रोल कश्तियों से निशाना बनाया। माल बरदार बहरी जहाज इसराइल जा रहा था, जो अंसारुल्लाह की आयत पाबंदी की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि इसराइली जारियत खत्म होने तक फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे और इसराइल के लिए काम करने वाले हर बहरी जहाज के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से हरगिज गुरेज नहीं करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज यमन के नजदीक लाइबेरिया के बहरी जहाज पर हमला हुआ था। हमले में 2 छोटी कश्तियों से बहरी जहाज पर फायरिंग और ग्रेनेड हमले किए गए थे। जबकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि इसराइल की जानिब से उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई, तहम वो महफूज रहे। साबिक अमरीकी टीवी शो मेजबान और सियासी तज्जियाकार कार्टर कार्सन ने इंटरव्यू के दौरान ईरानी सदर से सवाल किया कि क्या उन्हें लगता है कि इसराइली हुकूमत ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की। इस सवाल के जवाब में ईरानी सदर ने कहा, जी हां, इसराइल ने इस हवाले से कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और मेरा ईमान है कि जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ खुदा के हाथ में है। ईरानी सदर का कहना था, मैं अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं और हमारी हुकूमत का हर फर्द मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर के इस जवाब के बाद कार्सन ने सवाल किया कि उन्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ कि इसराइल उन्हें निशाना बनाने वाला है। इस सवाल के जवाब में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि जंग के दौरान वो एक इजलास की सदारत कर रहे थे। वो इसराइल को अपने जासूसों के जरिए इस मकाम का इल्म हो गया और उन्होंने वहां बमबारी की कोशिश की, ताहम इसराइल इसमें नाकाम रहा। ईरानी सदर से यह सवाल भी किया गया
कि क्या ईरान ने कभी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के किसी मंसूबे की हिमायत की है, जिसके जवाब में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने ट्रंप पर किसी हमले की हिमायत नहीं की और यह सब इसराइल का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार है। उन्होंने वजाहत की कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद बहाल हो जाए तो ईरान को अमेरिका के साथ अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने में कोई मसला नहीं है। जबकि इसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइली हुक्काम पर उम्मीद है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को ईरान पर मजीद हमलों की इजाजत दे सकते हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी शुरू की तो इसराइल फिर हमला करेगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर ट्रंप से ईरान पर मजीद हमलों की हिकमत अमली पर गुफ्तगू भी करेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक अगर ईरान ने जौहरी तंसीबात से अफजूदा यूरेनियम निकालने की कोशिश की तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को दोबारा हमले की इजाजत दे सकते हैं। ईरान के नतंज, फर्दू और अस्फहान में 3 जौहरी मकामात को हालिया इसराइली और अमेरिकी हमलों में शदीद नुकसान पहुंचा है, जहां 60% अफजूदा यूरेनियम का जखीरा मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल इन जगहों तक ईरान की रसाई मुमकिन नहीं। इसराइली वजीर आजम के दौरा अमेरिका से पहले ही इसराइली वजीर आजम बराए स्ट्रैटेजिक अमूर वन डर्मन ने अमेरिकी नायब सदर, वजीर खारजा और दीगर ओहदेदारों से मुलाकातें की। मुलाकातों में ईरान पर फैसला कुन कार्रवाई के लिए अमेरिकी फैसला साजों को इसराइल का वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया कि अगर ईरान अफजूदा यूरेनियम की जखीरा गाहों तक दोबारा रसाई की कोशिश करेगा तो इसराइल फौरी हमला करेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के A-10 थंडरबोल्ट तैयारे मशरिक वस्ता और वस्ती एशिया की फजाई निगरानी पर मामूर कर दिए गए। अमेरिकी सेंटकॉम का खित्ते में 21 ममालिक की सिक्योरिटी फौजी कार्रवाइयों का यह जिम्मेदार है। सेंटकॉम का दायरा कार मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, कतर, इमारात, अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत अहम ममालिक पर मुहित है। अमेरिकी फौजी कमांड स्ट्रीट ऑफ आर्म्स, बहराए अहमर, स्विस कैनाल जैसे स्ट्रेटेजिक रास्तों की निगरानी करती है। अमेरिकी तैयारे A-10 थंडरबोल्ट सेंटकॉम के अहम दिफाई मिशंस का हिस्सा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सदर दफ्तर अमेरिकी शहर फ्लोरिडा में है, जबकि सेंटकॉम का फॉरवर्ड बेस कतर में वाक़ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू की मुलाकात में नाज़रीन गजा में जंगबंदी का ऐलान ना हो सका। जो तफसीलात सामने आई उसके मुताबिक सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में गजा में जंगबंदी का ऐलान नहीं हो सका है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर और इसराइली वजीर आजम की मुलाकात के दौरान सहाफियों ने डोनाल्ड ट्रंप से 2 रियासती हल से मुतल्लिक सवाल किया तो ट्रंप ने सवाल इसराइली वजीर आजम की जानिब मोड़ दिया और कहा कि 2 रियासती हल के सवाल का जवाब देने वाला सबसे बेहतर आदमी मेरे सामने मौजूद है। इस मौके पर सहाफी को जवाब देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हम फलस्तीनियों के साथ हम चाहते हैं, मगर आजाद फलस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी। ताहम सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि इसराइल के पड़ोसी ममालिक भी कशीदगी के खात्मे के लिए हमारे साथ हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने पीर को व्हाइट हाउस में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की मेजबानी करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत तय कर ली है। उन्होंने फलस्तीनियों को गजा से बाहर मुंतकिल करने की मुतनाज़े कोशिश पर पेशरफ का भी इशारा दिया। इशाइये के आगाज पर सहाफियों से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि फलस्तीनियों को एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए अमेरिका और इसराइल दूसरे ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब यह था कि गजा के रिहायशी पड़ोसी ममालिक में जा सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग गजा में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो वो वहां से निकल सकते हैं। उसका कहना था कि वो ऐसे मेजबान ममालिक तलाश करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की वाशिंगटन में कई घंटों तवील मुलाकात हुई। इस दौरान इसराइली हुक्काम कतर में हमास के साथ बिलवास्ता बातचीत कर रहे थे, जिसका मकसद अमरीकी सालसी में गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के एक मुआहदे तक पहुंचना है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल के साथ मिलकर कई कामयाबियां हासिल की जो मुस्तकबिल और ज्यादा कामयाबियों में बदलेंगी। जबकि 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमास इसराइल जंग के बाद पहली बार इसराइल ने गजा के जेर कब्जा इलाके खाली करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। इसराइली वजीर दिफा इसराइल काटन्स का कहना है कि गजा के जेर कब्जा 75% हिस्से में से ज्यादातर खाली कर देंगे, जबकि गजा के दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर जरूरी होगा। उन्होंने कहा है कि गजा के बकिया 25% इलाके में जंग जारी रखने से यरगमालियों को गैर जरूरी खतरा दरपेश होगा। इसराइली वजीर दिफा ने यह भी कहा कि कल के बाद गजा हमास के बगैर होगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि गजा में हमास के साथ 60 रोजा जंगबंदी हो जाएगी। इसराइल काटन्स ने कहा कि जंगबंदी के नतीजे में हमास 10 जिंदा यरगमालियों को वापस करेगी, जबकि हलाक यरगमालियों में से निस्फ की लाश भी वापस दी जाएगी। जबकि
जंगबंदी से मुतल्लिक जिन अमूर पर इख्तलाफात बाकी हैं उन पर इसराइली मीडिया के मुताबिक सीज फायर के दौरान बातचीत करने पर इत्तफाक किया गया है। इन अमूर में जंग मुकम्मल खत्म करने की शराइत, हमास की पोजीशन, इंसानी इमदाद के मसाइल और इसराइली फौज के लिए मुतय्यन नई हद भी शामिल है। इसराइली वजीर दिफा का दावा है कि हमास ने फिलडेल्फी कॉरिडोर इसराइली फौज के ज़ेर असर रहने पर आमादगी जाहिर कर दी है। फिलडेल्फी कॉरिडोर गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान बफर जोन है। यह कॉरिडोर 100 मीटर चौड़ा और 14 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जहां मिस्र, गजा और इसराइल की सरहदें मिलती हैं। मिस्र और इसराइल के दरमियान खुसूसी एहतमाम के जरिए इस कॉरिडोर की सिक्योरिटी अंजाम दी जाती है। तब मई 2024 में इसराइली फौज इस कॉरिडोर में दाखिल हो गई थी और अहम इलाके पर ताहाल काबिज है। इसराइली वजीर दिफा ने फौज को यह भी हुक्म दिया है कि वो गजा के तबाह हाल शहर रिफा में एक ऐसे शहर की तामीर का मंसूबा बनाए जहां गजा पट्टी की तमाम तर आबादी को आबाद कर दिया जाए। ताहम इस मुतनाज़ मंसूबे पर हमास का रद्द-ए-अमल सामने अभी तक नहीं आया। दूसरी जानिब गजा की शहर बैत हन्नून में इसराइली फौजी एहलकारों की हलाकत के बाद फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास ने ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान कर दिया है और रिपोर्ट के मुताबिक हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने अपने बयान में इसराइली फौज को मजीद नुकसान पहुंचाने के अज़्म का इयादा किया और इलाके में काबिज फौज की मुसलसल मौजूदगी से भी खबरदार किया। अबू उबैदा की जानिब से बयान हमास के बैत हनून में की गई हालिया कार्रवाई के बाद सामने आया, जिसमें सड़क किनारे नस्ब बम से 5 इसराइली फौजी एहलकारों को मौत के घाट उतारा गया। हमले में मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड्स ने कहा है कि बैत हनून ऑपरेशन हमारे बहादुर मुजाहिदीन की तरफ से कमजोर इसराइली काबिज फौज के लिए एक धचका है, जिसने मैदान में कब्जे की कोई कसर नहीं छोड़ी है। नाज़रीन, ये मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन और बदलती हुई सूरत हाल है। फ़लस्तीन और गजा का मामला फैसला कुन मोड़ पर है। अब वो तमाम इस्लामी ममालिक जो ख़ास तौर पर इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं या पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, वो अपना किरदार अदा करें ताकि आखिरकार 2 रियासती हल निकल सके, इसराइल और फ़लस्तीन का, और किसी तरह फ़लस्तीनियों के लिए अमन का सांस लेना मुमकिन हो। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।